जो लोग भगवान को अपना दोस्त मान लेंगे वो तो और समीप पहुंच जाएंगे। सीधी सी लॉजिक है। तो सख्य भाव की अब एक झांकी का निरूपण सुनिए। इसका वर्णन करते हैं कृपालु जी महाराज। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण जो सख्य भाव में रस प्रदान करते हैं उसको देखो तो सही। जो लोग भगवान को अपना दोस्त मान लेंगे वो तो और समीप पहुंच जाएंगे। सीधी सी लॉजिक है। तो सख्य भाव की अब एक झांकी का निरूपण सुनिए। इसका वर्णन करते हैं कृपालु जी महाराज। हाँ देखो देखो री ग्वाल बालन यारी, देखो देखो री। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण जो सख्य भाव में रस प्रदान करते हैं उसको देखो तो सही। क्या विशेषता है इसमें? इन ग्वालन मुख छोरी छोरी हरि, खात कौर कही बलिहारी, देखो देखो री। श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बैठ के भोजन करते हैं तो वे कहते हैं, अरे श्रीदामा, अरे धनसुख मनसुख, तेरी मैया ने क्या बनाया है, मुझे भी खिला। सखा कहता है तू अपना खा मैं अपना खाऊंगा, भूखा भीखमंगा रोज मुझसे मांगता। बताइए भगवान के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। ऐसा व्यवहार कोई संसार में आपके साथ कर दे आप इंसल्ट फील करेंगे। मान लो आप अपने दोस्त के घर 4 दिन तक लगातार लंच टाइम पर पहुंचिए और फिर देखिए वो क्या सोचता है। सोचता तो यही है कि ये न्यूसेंस रोज लंच टाइम पे आता है, इसको भोजन कराना पड़ता। लेकिन वो भीतर से सोचता है, मुंह से नहीं बोलता। मुंह से तो ये कहता हाँ मिश्र जी आप ठीक टाइम पे आके बैठो ना, भोजन करो। लेकिन यदि आपका दोस्त मुंह फट हो और वो कहे मिश्र जी आपको दूसरा टाइम नहीं मिलता, यही टाइम मिलता है घर आने का, तो फिर तो आप मूड ऑफ कर लेंगे। ये क्या सोचता मैं उसके यहाँ खाना खाने के लिए आता हूं, आज से मैं उसके घर में कदम नहीं रखूंगा। इंसल्ट हो जाएगी। किंतु यहां पर भगवान की इंसल्ट हो रही है। सखा को श्री कृष्ण पूछते हैं तेरी मैया ने क्या बनाया। सखा कहता है तू अपना खा मैं अपना खाऊंगा। लेकिन जब सखा खाने लगता श्री कृष्ण उसका हाथ पकड़ते, सखा जबरदस्ती मुख में कौर डालता, श्री कृष्ण उसके मुख को खोल के उसका जूठा कौर ले लेते। सखा का जूठा ले लिए भगवान। ऐसे भूखे हैं भगवान, भूखे हैं, खाने के भूखे नहीं हैं, भक्त के प्रेम के भूखे हैं। और वो खा के कहते हैं अरे तेरी मैया तो बहुत बढ़िया बनाती है, मेरी यशोदा मैया को बनाना नहीं आता, मैं उसको कहूंगा तेरी मैया से भोजन सीखेगी बनाना। और क्या होता है साहब इस यारी में? रिझवत खेल जिताय सखन को, घोड़ा बनी बनी बनवारी, देखो देखो री। श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल खेलते हैं तो खेल में दाव लग जाता कि जो जीतेगा वो सवार बनेगा, जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा। अब श्री कृष्ण हार गए तो दाव दो।
लेकिन ये श्रीदामा तो बड़ा सा है और ठाकुर जी छोटे हैं, लेकिन हार गए तो दांव देना पड़ेगा। अब क्या हुआ? बने घोड़ा सखा सवार, देखो कैसो रिझवार, मन तेरो सांचो यार, ब्रजराज कुमार। कृपालु जी महाराज कहते हैं कि देखो वो श्याम सुंदर कैसे रिजवार हैं, अपने सखाओं के लिए वो घोड़ा बनने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन यहां पर भी बात खत्म नहीं होती है। जो घुड़सवारी करता है उसको रस तब मिलता है जब घोड़ा तेज चाल से चले। यदि घोड़ा धीरे धीरे चलेगा तो सवार कहेगा हम तो बोर हो गए, फिर हम पैदल ही अच्छे थे। तो इसलिए सवार अपने जूते की एड़ी को घोड़े के पेट में मारता, उसको कहते हैं एड़। उसे खाकर फिर घोड़ा भागता। अब श्री कृष्ण धीरे धीरे चल रहे तो सखा एक टांग मारता, श्री कृष्ण चौंक जाते हैं, भाई ये कैसा विचित्र भक्त है। सब भक्त तो विष्णु सहस्रनाम का उपयोग करते हैं, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, और इसको देखो ये टांग मार रहा। लेकिन वो सखा ऐसे प्रेम में तल्लीन है, उसको होश ही नहीं कि ये भगवान है। वो प्रेम में इतना एक हो गया उनके साथ कि ये तो मेरा दोस्त है, और भगवान भी उस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा तो तेजी से चलने लगे, फिर धीरे हो गए। क्या बात है, थक गए? नहीं, वो जो लात पड़ी थी इतना मजा आया, इच्छा हुई कि एक और लात पड़े, तो वो फिर से लात पड़ी, फिर से भागने लग गए। ये है सख्य भाव। अब देखिए, हमें इसकी नकल नहीं करनी है बाहर से। अभी तो हम ठीक ही चल रहे हैं, अब मन से भले अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि बाहर जाके आप श्री कृष्ण के मंदिर में उनको एक लात मार दें, ये तो मेरा दोस्त है, ये अपराध हो जाएगा। तो इसीलिए हम बाहर से मर्यादा का पालन करें। जब अंदर प्रेम विकसित हो जाए, ऑटोमेटिक मर्यादा का विस्मरण हो, वो अलग बात। और लास्ट में कृपालु जी महाराज कहते हैं कि नख धार्यो गोवर्धन गिरी, जब सखन कहो हम गिरिधारी, देख देख री। श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पहाड़ उठाया अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून पर, तो हम लोग तो गिरिधारी गोवर्धनधारी कीर्तन करते हैं। सखाओं ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो अपनी लठियां लगा दिए। वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भोले लोग इसको गिरिधारी कह रहे हैं, असली गिरिधारी हम हैं। वो नहीं मानते कि ये भगवान है, वो ऐश्वर्य का विस्मरण है, ये तो हमारा मित्र है। तो वहां पर धनसुख ने और रस उत्पन्न कर दिया। धनसुख ने कहा, अरे श्री रामा, अरे मधुमंगल, ये कनुआ की मक्कारी देखो, इतना गंभीर मामला है। यदि ये पहाड़ गिर गया तो पूरा ब्रज 0/100 हो जाएगा। हम लाठी से पूरी शक्ति लगा रहे हैं, और कनुआ ने अपने नाखून को लगाया हुआ, एक्टिंग भी नहीं कर रहा है कि मैंने पहाड़ उठाया। देखिए, जैसे वो जब रथ तैयार होता है ना, तो बड़ा सा पहिया होता, तो आवश्यकता पड़ती है 20 लोग एक साथ उसको उठाएं। अब उसमें कुछ मक्कार लोग होते हैं, उनको पता है कि 20 में किसी को पता तो चलेगा नहीं, अपना हाथ लगा के चिल्लाते जाओ, हा हा। तो ऐसे ही अगर ये पूरा हाथ लगा दे तब भी कोई बात है, इसने नाखून लगाया हुआ। तो श्री रामा ने कहा, ये मामला हो जाए तब इसको देख लेंगे।
अर्थात अब भगवान की पिटाई की स्कीम हो रही है। लेकिन 7 दिन के बाद इंद्र आया, ऐरावत हाथी पर स्थित, हाथी से उतरा और उसने श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जानता नहीं था आप कौन हैं। अब ये जो किया इंद्र ने, सखाओं ने, ब्रजवासियों ने देखा, भाई ये कौन सा व्यक्ति था, सब आंख आंख आंख, और उसने आके अपने कन्हैया को प्रणाम कर दिया। तो कुछ विद्वान ब्रजवासी भी थे, उन्होंने पहचान लिया ये तो देवराज, स्वर्ग का सम्राट। अब स्वर्ग का सम्राट कन्हैया को प्रणाम कर रहा हूं, इसका मतलब तो कन्हैया भी कोई चीज है, ऐसे नहीं जैसे हम सोच रहे थे। अब ऐश्वर्य का भान हो रहा। तो वो व्हाट्सएप से खबर फैल गई कि ये कन्हैया जो है ये तो भगवान। सखा लोगों के पास आई, एक सखा ने दूसरे से कहा, सुना है वो कन्हैया तो भगवान है। अब सब सखा लोग डर डर के श्री कृष्ण को देखने लग गए, वो तो भगवान है। श्री कृष्ण उनके परिवर्तित भाव को ताड़ के रोने लग गए। सखाओं ने कहा, क्या हुआ कन्हैया, क्या हाथ में मोच आ गई है? अब वैसे ही कोई 7 दिन करे रखे तो हाथ में दर्द तो हो ही जाएगा। लोग मुझे बुरी नजर से देख रहे हैं, बुरी नजर से सोच रहे हैं मैं भगवान हूं। वो जो भाव था, ये तो हमारा यार है, वो गायब हो गया। यानी ये भक्ति का और उत्कृष्ट भाव है, सख्य भाव। श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, किंतु इससे आगे है वात्सल्य भाव, और उससे भी आगे है माधुर्य भाव।